हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? तो बाबर था पहला मुगल सम्राट। एक्चुअल में जो बाबर था ना, वो मुगल वंश का संस्थापक इसको माना जाता है। किसे? बाबर को मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। बाबर के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी पर कौन आता है? हुमायूं आता है। और हुमायूं के बाद कौन आता है? अकबर आता है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो गुजरात राज्य के तट पर स्थित है सोमनाथ मंदिर। राजघाट किसका स्मारक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो राजघाट है किसका समाधि स्थल या स्मारक है? तो महात्मा गांधी का क्या है? स्मारक है। निम्न प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न प्राचीन सभ्यताओं में से जो सबसे बड़ी सभ्यता है वो कौन सी है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता है सबसे बड़ी सभ्यता। और ये प्रश्न पूछा जाता अगर ये सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है तो तब आपका राइट आंसर हो जाता मेसोपोटामिया की सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा अखबार लाला लाजपत राय द्वारा शुरू नहीं किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं द पीपल, यंग इंडिया, द पंजाबी, रीजनरेटर ऑफ आर्यव्रत। इसका राइट आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा अखबार लाला लाजपत राय द्वारा शुरू नहीं किया गया था? तो आपका यंग इंडिया जो है लाला लाजपत राय द्वारा शुरू नहीं किया गया था। द पीपल किया गया था, द पंजाबी भी, और रीजनरेटर ऑफ आर्यव्रत किया गया था। यंग इंडिया अखबार का संचालन किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी जी ने किया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रसिद्ध स्मारकों में से किसको पैलेस ऑफ विंड्स कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? निम्न प्रसिद्ध स्मारकों में से जो किसको पैलेस ऑफ विंड्स कहा जाता है? तो हवा महल को कहा जाता है पैलेस ऑफ विंड्स। यह कहाँ पर है? तो राजस्थान के जयपुर में पड़ता है आपका हवा महल। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में स्थित मौर्य स्तंभ कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में जो स्थित मौर्य स्तंभ है उसे सारनाथ से लिया गया है। हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे? कौन थे? हैदराबाद राज्य के जो संस्थापक थे वो थे निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह थे हैदराबाद राज्य के संस्थापक। बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित जो लोमा ऋषि का गुफा है आपका बिहार राज्य में पड़ता है लोमा ऋषि का गुफा। निम्न में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, खिज्र खान था दिल्ली का पहला सैयद शासक। भारत का राष्ट्रपति होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राज्य का मतलब भारत देश का। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। किस प्रावधानों का सार था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रांतों में दोहरा शासन के प्रावधानों का सार था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा एक यौगिक कंपाउंड है? तो आपका इनमें से अमोनिया क्या है? यौगिक है। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? तो आपका जो पाल वंश है दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पूछा गया प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा है एसएससी और रेलवे दोनों में। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो न्यूमिस्मेटिक्स बोला जाता है। स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स।
भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार जो देश की तीनों सेना है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, इन तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? आपके ऑप्शंस हैं आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या है? निम्न में से कौन उपधातु है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी आर्सेनिक भी उपधातु है, बिस्मथ भी है और एंटीमनी, ये तीनों क्या है? उपधातु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा आपका संक्रामक रोग है? तो आपका खसरा क्या है? संक्रामक रोग है, यानी कॉन्टेजियस डिजीज है। स्कर्वी नहीं है, मधुमेह भी नहीं है, अस्थमा भी नहीं, ये तीनों क्या हैं? आपके संक्रामक रोग नहीं है। और संक्रामक रोग आपका खसरा है। संक्रामक रोग का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हो। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसके द्वारा महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया गया था? तो एनजी रंगा के द्वारा विरोध किया गया। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जार्ज लेमेंतेर ने किया था। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो आपका जो तोरा होता है यहूदी धर्म से संबंधित होता है। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी पर मौजूद जो सारी ऊर्जाओं का जो स्रोत मुख्य होता है वो क्या है? सूर्य है। सूर्य ही सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत है। निम्नलिखित में से किसने खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किसके द्वारा खरोष्ठी लिपि को पढ़ा गया है? तो जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट में भी पाई जाती है और आयोडीन में, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, उपयुक्त तो दोनों। ग्रेफाइट और आयोडीन आपके अधातु हैं, लेकिन इनमें धातुई चमक पाई जाती है। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था? क्या कारण था? बाबर की इब्राहिम लोदी पर जो विजय का कारण था वो तोप खाना था। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? इसका राइट आंसर क्या है? चंपारण आंदोलन से इनमें से कौन संबंधित नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे चंपारण आंदोलन से। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का जो मंदिर है कहाँ पर पड़ता है? तो श्रीलंका में पड़ता है बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर। सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? पूछा गया प्रश्न है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो आपका बुध ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? क्या कहा जाता है? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार जो देश का प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं देश के प्रथम नागरिक। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? कब किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार जो बिल है आपका 1909 में पारित किया गया था, मार्ले मिंटो सुधार बिल को। इनमें से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? इसका राइट आंसर क्या है? इनमें से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो आपका लेड क्या है? धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पानीपत के युद्ध में बाबर की जो जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है।
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो बिग बैंग सिद्धांत है किसके उद्भव यानी उत्पन्न की व्याख्या करता है? तो ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के उत्पत्ति उद्भव की व्याख्या करता है। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक, यानी विस्तारित ब्रह्मांड का मतलब कि जो अपना यूनिवर्स है वो बढ़ रहा है, फैल रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक आपके थे एडविन हबल। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है पुष्पों का अध्ययन? तो आपका एंथोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज एंथोलॉजी। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? किसमें निहित होती है? संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। निम्न में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? पूछा गया प्रश्न है कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है? तो गुलामगिरी एक पुस्तक है जो ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स। जय हिंद।